13 अप्रैल 1919 एक शांत दोपहर, बैसाखी का त्योहार, अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां लोग खुशी मनाने नहीं अपने हक की बात करने इकट्ठा हुए थे। लेकिन तभी गोलियों की बारिश होती है। चंद मिनटों में सैकड़ों लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं और उसका गुनहगार था जनरल माइकल ओडायर। 13 अप्रैल 1919 हजारों भारतीय एक शांत सभा में शामिल थे। कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा, कोई औरत, लेकिन ओडायर के आदेश पर जनरल डायर ने बाग के एकमात्र दरवाजे को बंद करवाया और फिर 1650 गोलियां चलाई गईं। कोई भाग नहीं सका, कोई चीख न सका, पूरा बाग लाशों से भर गया। इस क्रूरता के पीछे था ओडायर, जिसने इस जनसंहार को सही निर्णय बताया। उसी बाग में एक 19 साल का युवक भी था, उधम सिंह। वो जिंदा बच गया, पर उसकी आत्मा जल गई। उस दिन उसने कसम खाई, मैं इस खून का बदला लूंगा। उधम सिंह ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी। वो अलग अलग नामों से छिपता रहा। राम मोहम्मद सिंह आजाद ये नाम खुद चुना, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी एकता को दर्शा सके। 1933 में वो इंग्लैंड पहुंचा। वहां सालों तक मजदूरी की, पढ़ाई की और एक मौका तलाशता रहा। ओडायर अब एक रिटायर्ड ऑफिसर था, पर उधम के लिए वो आज भी हत्यारा था। 13 मार्च 1940 लंदन का कैक्सटन हॉल, ब्रिटिश अफसरों की एक सभा चल रही थी। ओडायर भी वहीं था, अपनी जीत के किस्से सुना रहा था। तभी एक हाथ उठा उधम सिंह का। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला, 2 गोलियां सीधे ओडायर की छाती में उतारी। ओडायर वहीं ढेर हो गया। सभागार में अफरा तफरी मच गई। उधम सिंह भागा नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहा, हाथ में वही रिवॉल्वर, चेहरे पर संतोष। जब उससे पूछा गया, तुमने ये क्यों किया, उसने जवाब दिया, ये बदला नहीं, ये इंसाफ था। मैं मर जाऊंगा, पर भारत जिंदा रहेगा। 31 जुलाई 1940 लंदन की जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। मौत उसके लिए डर नहीं थी, बल्कि वो तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन जलियांवाला बाग में उसका मासूमपन मरा था। उधम सिंह का नाम तब इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया था। ब्रिटिश सत्ता को डर था कि ये नाम फिर से क्रांति पैदा करेगा। लेकिन आज जब हम आजादी के दीवाने ढूंढते हैं, तो उधम सिंह का नाम हर देशभक्त की जुबां पर होता है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, ये कहानी है उस आग की जो एक नौजवान के सीने में जलती रही 21 साल तक, किसी मकसद के लिए, किसी देश के लिए, क्योंकि वो उधम था, आजाद था और अमर हो गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, उधम सिंह अमर रहें। जय हिंद।